जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारी धम्म यात्रा का सेकंड डे है और हम आए हैं सारनाथ में। रात में हमने सारनाथ में ही स्टे किया था और आज हम पूरा सारनाथ घूमेंगे। पंडित जी आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे कि सारनाथ में क्या है, क्या हुआ था, वो सभी हम आगे आपको पूरे वीडियो में दिखाएंगे, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अभी मैं खड़ी हूँ सारनाथ के एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल में, आप देखिए। इधर लाइन हेड है, इधर धम्मचक्र मुद्रा उसका पोज कर है भगवान बुद्ध का। इधर धम्मचक्र है और ये पूरी शक्ति से क्लिंटन है, थाई स्टाइल में इसको बनाया जा रहा है। और ये पोस्ट ने ऐसे भगवान बुद्ध और पूरे लाइन है। तो जहाँ बोल दिया अभियान सारनाथ यहाँ पर अभियान का पहला लेक्चर दिया था। लास्ट में भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र सूत्र का उपदेश दिया था। धम्म सूत्र उसको देखेंगे और उसके बाद में श्रीलंका के जो अनागारी धर्मपाल उनके द्वारा बनाया हुआ बिहार है, महाबोधि बिहार, उसको देखेंगे। तो दो मुख्य सूचनाएं हैं कि दो जगह आप लोगों के 25-25 रुपए टिकट लगेंगे, चौखंडी स्तूप पे और धम्म स्तूप के लिए, ठीक है। तो 50 रुपए का टिकट लगेगा। तो मैं कोई ये बता सके, आप सभी लोगों से 50-50 रुपए ले ले, ठीक है। और एक साथ में सभी की टिकट आ जाएंगे। बच्चों की टिकट नहीं लगेंगे, 15 साल से कम एज के बच्चे, 15 से ऊपर के लोग हैं उन सबके टिकट लगेंगे। तो आप सभी लोग 50-50 जो आप लोग शांति स्तूप देख रहे हैं, इसको चौखंडी स्तूप बोला जाता है। चौखंडी स्तूप इसको, ये ऊपर जो है 8 उसमें बना हुआ है, इसलिए 8 कोना का बना हुआ है, इसलिए उसको 8 का नाम चौखंडी बोलते हैं। तो हम लोग एक बार स्तूप को नमस्कार करेंगे, साधु साधु बोल के, साधु साधु साधु। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, महान बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद में उपदेश देने का या लोगों को धम्म देने का जब निर्णय लिया, तो बुद्ध गया से भगवान सीधे सारनाथ के लिए जब आए, उससे पहले उन्होंने चिंतन मनन किया कि मैं सबसे पहले जो धम्म है वो किसको दूं। तो उन्होंने देखा कि जब मैंने गृह त्याग किया उस समय हमारा जो साथ दिया या जिनसे मैंने थोड़ा ध्यान सीखा, तो वो आलार कलाम, उद्दक राम पुत्र, तो उनको जब याद किया, देखा तो वो लोग मर चुके हैं, संसार छोड़ चुके हैं। फिर देखा किसको ज्ञान दें। फिर विचार करते करते उनको ध्यान आया कि 5 हमारे साथी और थे जिन्होंने मेरी काफ़ी सेवा की। तो उनको देखा कि वो लोग कहाँ पर हैं, किस जगह पे हैं जहाँ उनको जाकर के मैं उपदेश दूं। तो उन्होंने देखा वो लोग मृगदाय वन में और वाराणसी के मृगदाय वन में हैं। तो वहाँ सीधे वाराणसी आते हैं। इसी पतन है मृगदाय, पाली में शब्द आता है धम्मचक्र सूत्र में, इसी पतन है मृगदाय, यानी कि ये ऋषियों का स्थान होता था। और मृगदाय वन, ये क्या नाम, हिरणों का जंगल होता था, बहुत बड़ा जंगल होता था ये। तो सबसे पहले भेंट जब महान बुद्ध यहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग इसी स्थान पे थे, 5 लोग। तो दूर से देखते हैं बुद्ध को आते हुए 5 पंचवज्ञ भिक्षु। तो देखते हैं अरे ये तो वही ढोंगी आ रहा है, वही पाखंडी आ रहा है। जैसे हम लोगों ने इसकी बहुत सेवा की, बाद में इसने अपना व्रत तोड़ दिया और ये बुद्ध नहीं बना। अब इसकी कोई सेवा नहीं करेगा, कोई सत्कार नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, कोई पानी नहीं देगा, बैठने का आसन नहीं देगा। सबने अपना अपना निर्णय कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया मजबूत से कि भाई कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे बुद्ध पास में पहुंचते गए, वैसे वैसे उनका हृदय परिवर्तित होता गया।
तुरंत कौंडिन्य ने सबसे जाकर भगवान बुद्ध का पात्र लिया, किसी ने चीवर लिया, किसी ने बैठने के लिए आसन दिया, कोई पानी लेके आया पैर धुलने के लिए। तो ऐसे पांचों सेवा में लग गए, क्योंकि बुद्ध का जो तेज था उस तेज के सामने वो लोग झुक गए। तो बुद्ध ने उन लोगों के हालचाल लिए और पहला उपदेश जो है, अब अभी हम लोग धार्मिक स्तूप पे भी जाएंगे दूसरी जगह पे, वहां पर वो उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। इस जगह पे केवल उनकी भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी और बाद में उन्होंने वहां पर उपदेश दिया था दूसरे दिन। तो अभी हम लोग जो वहां पर धार्मिक स्तूप पे जाएंगे, वहां काफी जगह है घूमने के लिए, देखने के लिए। मूलगंध कुटी है जहाँ भगवान बुद्ध निवास करते थे, और एक बहुत बड़ा अरत विखु का स्तूपा है, उसको देखेंगे। तो हम सभी लोग अभी एक बार स्तूप को दोबारा से नमस्कार करके और बस की तरफ प्रस्थान करेंगे। बस में बैठ के हम लोग फिर उधर जाएंगे और फिर अभी बाद में हम लोग ग्रुप फोटो एक कर लेंगे। ये जो स्तूप जो बनाया गया है, ये भगवान बुद्ध के निब्बान के बाद में जो राजा महाराजे हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया कि भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे या जो जगह थी उसको याद करके वहां पर एक स्तूप बनाए। ठीक है, लेकिन जो मिट्टी में पूरा दबे हुए थे, तो मिट्टी में जब दबे हुए होते कोई चीज या उसको जब ध्वस्त किया जाता है तो वो बिखर सा जाता है। जब बाद में इसकी जब खोज हुई, जब इसका पता लगा, तो प्राकृतिक विभाग ने इसकी मरम्मत की है। तो मरम्मत करके इसको व्यवस्थित रूप से ढंग से अच्छे से इसको बना के रख दिया। ठीक है, हाँ, ये आर्कियोलॉजी और अंग्रेजों के समय ये सब कुछ हुआ काम। हाँ, तो ये जो हम जो यहाँ जो बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं जो टूटी हुई है, ये सब पुरानी है। नीचे कुछ ईंटें लगाई गई हैं जो नई ईंटें लगाई गई हैं। ठीक है, उसको साधने के लिए, उसको एक अच्छा रूप देने के लिए। तो हम सभी लोग साधुवाद करके इसको नमस्कार करेंगे। साधु साधु वंदामि चेत्यं सब्बं सब्बठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। वंदामि चेत्यं सब्बं सब्बठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। वंदामि चेत्यं सब्बं सब्बठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। साधु साधु साधु। ठीक है, ग्रुप फोटो कर लेते हैं। बड़े लोग पीछे, छोटे लोग आगे आ जाइए। गोल बना बोला बाज की है। अच्छा, चौड़ी हो गए। अच्छा, फोटो साधु साधु साधु। अभी हम लोग जहाँ भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था उसी स्थान पे हैं हम लोग। वो देख रहे हैं सामने जो ऊंचे ऊंचे वैसे स्तंभ से जो है, वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था पंचवर्गीय भिक्षुओं को। जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, कौंडिन्य, असित, महाना, बद्ध, बप्प थे, वो सबसे छोटे थे। तो कौंडिन्य सबसे बड़े थे, एज में ज़्यादा थे। अभी हम लोग ये पीछे देख रहे हैं शीशा के अंदर 5 स्तंभ जो हैं, ये एक्चुअली एक ही स्तंभ था। और इसके जब ये
टूटा होगा तो इसके 5 भाग हो गए। तो ये अशोक स्तंभ को इसको संभाले रखा गया। इस पे लिपि सम्राट अशोक के उस समय की लिखी हुई है। भगवान बुद्ध के जो धम्मचक्र सूत्र उस पर लिखा हुआ है पाली भाषा में। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो 4 आर्य सत्य है और 8 अष्टांग मार्ग के ऊपर ही उपदेश दिया है। उसी का बार बार विवरण आता है और उसके अंदर बाहर से देवताओं का आह्वान भी आया है। तो अभी हम लोग इधर से घूमते ये हमारे जो पीछे हम देख रहे हैं ये मूल गंध कुटी है। अभी सामने से जाएंगे और एक जगह हम लोग बैठ कर के यहाँ के बारे में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो ये हम जो देख रहे हैं अशोक स्तंभ पीछे आप लोगों के, और अभी आप लोग सब लोग हमारे साथ में आइए। और ये जो स्तूप जो बने हुए हैं कोई भी स्मारकों के ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये अरध भिक्षुओं के और ऐसे जो भिक्षु पंडित हुए उनके स्तूप हैं। अभी हम लोग जो आप लोग ये स्थान देख रहे हैं इसको मूल गंध कुटी बोलते हैं। आप लोग श्रावस्ती जाएंगे तो वहाँ पर गंध कुटी मिलेगा और ये मूल गंध कुटी है। ये प्रमुख है कह लीजिए, ये सर्वप्रथम यहाँ बनवाई गई थी पहले और बड़ा स्थान था, पहला स्थान था, इसलिए इसको प्रमुख कहा गया, यानी कि मूल गंध कुटी कहा गया और श्रावस्ती में जो वो गंध कुटी कहा गया। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर वास करते थे, यहाँ रहते थे और सामने विहार होते थे अलग अलग भिक्षुओं के। ये जगह सामने जो पड़ी जगह यहाँ और भिक्षु जो औरत भिक्षु थे और भी जो संघ था वो रहता था। इधर में भी संगाराम विहार है और धम्मसभा मंडप है जहाँ भगवान बुद्ध प्रवचन करते थे। तो ये पूरा स्थान जो है काफ़ी बड़ी एरिया है। तो भगवान बुद्ध यहाँ जो उपदेश भी जो भी किए या जो भी चर्चाएं होती धम्म चर्चाएं वो धम्मसभा मंडप में होती थी। और कोई जैसे उपासक आया, जैसे हम बिहार में होते हैं तो कोई उपासक आया, 2 उपासक आए मिलने के लिए, तो वो सीधे भगवान बुद्ध के पास ऐसे आते थे और फूल लेके आते थे। तो उसको इसलिए फूलों की सुगंध की वजह से उसको मूल गंध कुटी कहा गया। मतलब गंध कुटी तो कहा गया लेकिन मूल गंध कुटी प्रमुख कहा गया, उसको मुख्य कहा गया। ठीक है, तो उसको फूलों जो लोग पहले फूल ऐसे नहीं, बहुत सुगंधित फूल लेके आते थे, बहुत सुगंध देते थे, तो ऐसे फूल लेके आते थे और भगवान बुद्ध को भेंट करते थे। तो ये भगवान बुद्ध का निवास स्थान है। तो इसको हम लोग एक बार नमस्कार करेंगे और वो छाया में फिर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। सब लोग फिर चले उधर साइड। जो हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पहला उपदेश हम सुनते हैं तो उसमें आप लोग सबसे देखते हैं एवं मैं सुतंग आता है शब्द, ऐसा मैंने सुना। तो कैसा सुना, किसने सुना, को किसने कहा ये सब? तो जब पहली संगति हुई तो आनंद ने अपने जो आनंद को धम्म भंडारण भी कहा गया, क्योंकि भगवान बुद्ध द्वारा जितने जो उपदेश दिए गए, जो भी जहाँ भी चर्चाएं हुई वो सब आनंद को याद था, तो इसलिए आनंद को धम्म भंडारण भी कहा गया। तो पहली संगति में आनंद ने पूरे धम्म का उच्चारण किया और उसको दोहराया। तो आनंद कहते हैं एवं मैं सुतंग, ऐसा मैंने सुना। एक अंग समय भगवा वाराणसी स्पतने में गदाय तत्र खो भगवा पंचभज्ञ विखु आमंतेसी, यानी कि भगवान एक समय ऋषिपतने में गदाय में वास कर रहे थे और पंचभज्ञ भिक्षुओं के साथ। तो भगवान बुद्ध ने वहां पर क्या किया, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया।
तो पहले धम्मचक्र सूत्र में क्या चीज है? चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी पटिपदा। तो दुख क्या है? संसार में दुख है, तो दुख क्या है? अब हर चीज से व्यक्ति को दुख है। दुख का मेन जो संसार व्यक्ति आता है, जन्म लेता है, दुख उत्पन्न होता है। कोई वस्तु चीज नहीं मिली तब दुख उत्पन्न होता है। तो जन्म जो है वो दुख है। जरा यानी बुढ़ापा दुख है, व्याधि यानी रोग होना दुख है, मरना भी दुख है। अप्रिय संपयोग दुखो, प्रिय विपयोग दुखो, यानी अप्रिय लोग मिले तब भी दुख होता है, अप्रिय लोग बिछड़ जाए तब भी दुख होता है। कभी आप देखते हैं कि आप जिसको नहीं चाहते हैं, आपका दुश्मन है, आप जैसे वो घृणा करते हैं बहुत ज्यादा, वो व्यक्ति सामने आ जाए, आपका शरीर खुलने लगता है, गुस्सा आता है। वो तो सामने वाला कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आपका अंदर से आप बहुत ज्यादा जल रहे हैं, तो वो क्या दुख है। अब जो कोई प्रिय लोग, हमारे परिवार के लोग जो मर जाए तब भी दुख होता है। तो ये दुख है, दुख समुदय। इस दुख समुदय का कारण है, मतलब दुख समुदय जो है वो क्या है? दुख समुदय दुख कैसे उत्पन्न होता है? तो भगवान बुद्ध ने ये दुख है जो कारण बताया, राग द्वेष मोह, उसी कारण से दुख होता है। और व्यक्ति के अंदर राग है, द्वेष है, मोह है, तभी दुख होगा। और राग द्वेष मोह नहीं है तो दुख नहीं होगा। दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध। पूरा धम्मसभा मंडप था, भगवान बुद्ध ने वहां उपदेश दिया था, और ये पूरा धम्मसभा मंडप था। और सामने जो स्तूप है, ये सम्राट अशोक ने बाद में इसको धम्मे के स्तूप के नाम से इसको बनवाया था। और आगे यहाँ पर एक गोल स्तूप और है, ये यश का स्तूप है, जो वाराणसी के ही एक यश राजकुमार थे। जो यश थे वो बहुत छोटे थे, ज्यादा एज नहीं थी। तो हुआ क्या था कि जब भगवान बुद्ध ने पंचवीर को उपदेश दिया, तो उन्होंने भी कौंडिन्य से सुना और भगवान बुद्ध से भी धर्म को सुना, समझा। तो उन्होंने बनते बनने का निर्णय लिया। तो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताया कि मैं चीवर बंद के नाम भिक्षु संन्यास लेने जा रही है। तो वो आकर के संन्यास ले लिए। जब संन्यास ले लिए तो जब घर में पूरा खोजबीन हुई, कहाँ गई, सुबह से शाम हो गई, दो दिन बीत गए, जब खोजबीन हुई तो पूरा भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। लोगों ने पूछा कि कहाँ गए, वो कहाँ गए। फिर भगवान बुद्ध ने उनको बैठाया और उनको समझाया, उपदेश दिया। फिर बाद में जो असित के नाम यश जो थे, उनसे मुलाकात करवाई। और उनके माता पिता ने फिर उनसे पूछा तो घर में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो? तो उन्होंने मना किया कि मैं भिक्षु संघ में ही रहेंगे और सन्यासी रूप में रहेंगे और मैं निब्बान की प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। तो जब उनके जो साथी थे या उनके जो रिश्तेदार थे, जो भी सगे संबंधी थे, उनके जो बराबर के यश के, वो सभी आ गए। उनकी संख्या 60 थी। यश को मिलाकर के 60 हो गए थे। उन्होंने सबने एक साथ में चीवर लिया। तो उसमें 60 ये क्या नाम यश और यश के साथी हुए, और पंचमे की भिक्षु 65, भगवान बुद्ध 66। तो उस समय 66 का संघ बना था। तो यश के माता पिता ने सबसे पहले संगं संगं गच्छामि कहा था। ये संग संग सब लोग बोलते हैं ना, बुद्ध धम्मं संग संग गच्छामि, ये शब्द कहाँ से आया? तो यश ने, जो यश के माता पिता थे, उन्होंने बोला था संगं संग गच्छामि, मैं संग की शरण जा रही है। और आप जो बोलते हैं बुद्धं शरण गच्छामि, धम्मं शरण, बुद्धं शरण गच्छामि किसने बोला था? कहाँ से शब्द आया ये? जब भगवान बुद्ध गया से पहला उपदेश देने के लिए यहाँ जब पंच भिक्षुओं से मिलने आ रहे थे, तो रास्ते में 2 लोगों से भेंट हुई, 2 व्यापारी, तपस्वी और भल्लुक। तो उन लोगों ने भगवान बुद्ध के वचन सुने। तो उन लोगों केवल भगवान बुद्ध के
उपासक बने थे वो, और उन लोगों ने बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं अब आपके ज्ञान की शरण जा रहे हैं, धम्मं से आपका जो धर्म है उसकी शरण जा रहे हैं। संघ बुद्ध के साथ नहीं था, इसलिए उन्होंने संघ शरणं गच्छामि नहीं कहा। तो यश के माता पिता ने सबसे पहले संघ शरणं गच्छामि का उच्चारण किया था, और तपस्वी भल्लेख ने बुद्धं शरणं और धम्मं शरणं गच्छामि, तो ये वहां से ये शब्द हमको ये मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से सीधे निकलेंगे आगे एक जगह और दिखाते हुए, और यहाँ पर पार्क है, वहाँ पर ढेर सारे मृग हैं, हिरण है, वो लोग उधर से देखते हुए, और धम्मे के स्तूप पे जाएंगे, वहाँ परिक्रमा करके फिर हम लोग अपने वापस निकलेंगे। तो तब सब आप लोगों के लिए मंगल कामना, आप लोगों सभी साधुवाद, साधु साधु साधु। अब ये प्रवचन के बाद अभी हम लोग सारनाथ के स्तूपा पे हैं, जहाँ पे बुद्धा ने सबसे पहले अपना ज्ञान दिया था, प्रवचन दिया था 5 भिक्षुओं को। इसकी पूरी जो स्टोरी थी, जो इतिहास था, वो भंते जी ने आपको बताया। आप वो पूरा इतिहास ज़रूर सुनिए वीडियो में, और बाकी का भी मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी, आप देखते रहिए। पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा अगर आप सारनाथ का पूरा इतिहास जानना चाहेंगे तो। दूसरा कोई अपने तरफ से वचन नहीं जोड़ते हैं, या फिर दूसरे से कोई नहीं। जो बुद्ध के जो मूल जो विनय है, धम्म है, उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं, इसलिए हम लोग ये थेरावादी। सॉरी, मैं एक जो छोटा सा प्रश्न, हाँ, एक जो हीनयान, महायान, और एक और जो वज्रयान है, तंत्रयान, एक जो तंत्र वाले हैं, वो कौन से वाले हैं? जो तंत्र विद्या भी तो करते हैं। तंत्र वाले वो माला जपते हैं, हाँ, है ना, तो उनको तंत्र कहा गया है। हाँ, वो कौन से वाले हैं? वज्रयान है, हीनयान है, महायान है। हीनयान में, महायान में, वो महायानी परम, महायान, हीनयान में तांत्रिक टाइप के हैं। देखो मुख्य 2 हैं, हीनयान और महायान, जो भाग हुए थे, हीनयान महायान हुए थे, ठीक है। तो हीनयान जो उसका कोई दूसरा भाग नहीं हुआ, लेकिन महायान के भाग बढ़ते चले गए। अच्छा, क्योंकि जो अलग हुआ था, जो बुद्ध के मुख्य वचनों से, वो महायान हुआ था। महायान इसलिए कहा गया क्योंकि जब सम्राट अशोक के समय जो संगति हुई थी, जब महायान बना था, तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए अपने आप उन्होंने महा कहा कि हमारे महायान हमारी ज़्यादा संख्या है, इसलिए हमारा महायान है, ये कम संख्या नहीं, कि इसे हीनयान कहा गया। तो थेरावादी परंपरा लोगों को हीनयान कहा गया, सीमित रहे, और महायान जो है बढ़ते गए। वो बढ़ते क्या गए, वो अपने अलग से कुछ, जैसे ध्यान साधना किया उन्होंने, ठीक है, और बुद्ध के ग्रंथ में पढ़े, उन्होंने क्या किया, कुछ वचन अपना लगा दिया उसमें, ठीक है ना। जैसे अनुवाद किया किसी गाथा का, जो बुक्स में लिखा है वो तो लिख ही दिया उन्होंने, कर ही दिया अनुवाद, लेकिन अपनी तरफ से उसका अनुवाद और कर दिया, विस्तार और कर दिया उसका। तो वो उनका जो विस्तार होता चला गया, वो भाग उनके बढ़ते चले गए, तो वो वज्रयान तंत्रयान बन गए जाकर। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न, जो श्रीलंका है, लंका में जो है, वो का महायान वाले हैं, हीनयान वाले हैं? हीनयान वाले हैं। हमारे लोगों में 3 जो मुख्य कंट्री हैं, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड। श्रीलंका ने सूत्र पिटक को संभाली रखा है, बर्मा ने अभिधम्म पिटक को, और थाईलैंड ने विनय पिटक को। तो ये तीनों कंट्री हैं जो हीनयान परंपरा से हैं, और उन्होंने उसको धम्म को पूर्ण रूप से संभाले रखा हुआ है। श्रीलंका में जाएंगे तो जो सूत्र पिटक है, वो पूरा बुक्स, उनको ग्रंथ रटे हुए हैं, कहीं से ग्रंथ उठा के पूछ लीजिए। थाईलैंड में जाएंगे तो विनय पिटक को एकदम पूरा कंठस्थ करके रखा है, उस पर चलते हैं। और जो अभिधम्म पिटक का है बर्मा में, तो पूरा ध्यान साधना उसमें पूरा एकदम
लगे हुए हैं, वहीं से गोयनका जी सीख आए थे जहाँ हाँ, मैं वापस इंडिया में दोबारा उसको लाया। बर्मा तो जो मतलब म्यांमार हो गया ना आजकल तो। हाँ, म्यांमार वही बर्मा। उनको जो है बनते जी डायलेक्ट जो है बोली या लैंग्वेज जो है ये तो सब कुछ पाली भाषा में है। पाली भाषा ये आड़े नहीं आती है जो आम पब्लिक को। देखिए अब पहले उस समय जो थी आम बोलचाल जैसा हिंदी बोलते हैं उसमें आम बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। जो लिपि थी वो मागधी लिपि थी। अभी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और भाषा हमारी हिंदी है, ठीक है। उसी प्रकार से पाली भाषा थी और मागधी जो लिपि थी वो मागधी लिपि थी। तो उसी में वो उपदेश दिए गए थे, लेकिन वो बुद्ध के जो वचन है उसी में हम लोग उनको कंठस्थ करके उसका हिंदी भी अनुवाद किया गया जो लोगों को समझने के लिए। उनकी लैंग्वेज अलग है, मदर टंग अलग है, उन्होंने बहुत मेहनत की। जो वो आगे जैसे पूजा वंदना करेंगे मागधी वाले मागधी मुलागंधा कुटी विहार, ये जो विहार है इसका नाम है मुलागंधा कुटी विहार। ये भी सारनाथ में ही स्थित है। आप यहाँ पे भी ज़रूर आइए। अभी ये बंद हो गया है। इसका जो टाइम है वो मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट होता है, 11:30 बजे बंद हो जाता है और ये दोबारा 1:30 बजे स्टार्ट होगा, रात के 8 बजे तक होगा। अभी हम थोड़ा लेट हो गए हैं यहाँ पे आने के लिए, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाएंगे, बट आप ज़रूर आइए और ये विहार ज़रूर देखिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाऊँगी। यहाँ का म्यूज़ियम का जो टिकट है वो 5 रुपीज़ है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं बुद्धा की जो पहले मूर्तियाँ मिली थी, स्तंभ मिले थे, स्तूपास मिले थे, वो सब यहाँ पे है, उनके सारे अवशेष है। तो आप यहाँ पे इस म्यूज़ियम में ज़रूर आइए, देखिए, आपको नॉलेज बहुत मिलेगा। और आगे हम दूसरी जगह जाएंगे। अब यहाँ से हम बोध गया जाने वाले हैं। सो आपको मेरा सारनाथ का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप मेरा चैनल देखिए हनुमास वर्ल्ड, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।